स्वर्गीय विनय भैया के चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि उनके पुत्र विशाल जी अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे फुटबॉल मैच का आयोजन किया। मैं इसके लिए विशाल जी को और यहाँ के सभी नौजवान साथियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। इसी तरीके से सेवा आप करते रहें। देखिए, बहुत लंबा चौड़ा बोलना नहीं है क्योंकि बड़ा विलम्ब भी हो रहा है, दोनों टीम को बड़ा दूर जाना है। लीजिए ना सर समय, आप बहुत मुश्किल से आते हैं इधर, लीजिए समय लीजिए, हम लोग हैं। खिलाड़ियों को जाना हो, क्षेत्र मेरा घर है, यहाँ से बगल में ही मेरा गांव है, काला पहाड़ एकदम बगल में। और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व किया हूँ और अभी मैं नवीनगर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं इस बार जब जीता हूँ तो मैं 3 स्टेडियम अपने विधानसभा में बनवा रहा हूँ। मैं इतना ही जरूर कहूँगा ये स्टेडियम बनेगा, लेकिन तब तक इस मैदान को जिंदा रखिए। जिस तरीके से आप लोग आज इस मैच को किए, हम उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप लोग हरदम कुछ न कुछ एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ करते रहिए। आप करते रहिएगा। पंचायत लेवल से हम लोगों को या किसी को भी, सांसद को, किसी को बुलाते रहिएगा तो ध्यान आकृष्ट रहता है। जैसे आज आप हमको बुलाएं, लेकिन इतना हम गारंटी देकर जा रहे हैं कि आपको एनओसी मिलेगा। विधायक डब्लू सिंह जी, पूर्व जिला परिषद पंकज जी और खंडवा थाना अध्यक्ष रामजी प्रसाद जी और सभी लोग यहाँ में आए हुए सभी को मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ। फुटबॉल क्रिकेट के तुलना में प्रायः लुप्त होते जा रहा है, लेकिन कुछ खिलाड़ियों के द्वारा आयोजन करके विशाल जी इसमें इस क्षेत्र में फुटबॉल को जिंदा रखने का बहुत काम किए हैं। और हमारे यहाँ सबसे बहुत दिक्कत है कि हम लोग का ग्राउंड नहीं है। ग्राउंड भी है जो सरकार द्वारा पर्चा काट के या नहीं काट के, क्या मामला है पता नहीं है, उसको बाधित किया हुआ है। हम आग्रह करेंगे विधायक जी से या पूर्व जिला परिषद जो अभी सरकार में है, इनका सरकार है कि इस क्षेत्र के कम से कम जो भी खेल मैदान है उसको एनओसी दिलवाए। ऐसे जहाँ भी जो भी खेल मैदान है विवादित है, इसीलिए नहीं बना है इसका कोई बाउंड्री या सौंदर्यीकरण। जितना ही बातों को मैं कर अपनी बातों को मिलाता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से आभार करना चाहता हूँ मनोज पासवान जी से कि आप आए और इस खेल के बारे में, आयोजनकर्ता कमेटी के बारे में अपने विचारों को व्यक्त करें और बच्चों का उत्साहवर्धन करें। कम शब्दों में मनोज पासवान जी। जी जो शिक्षक हैं उनसे कि आप आए और इस खेल के बारे में बच्चों को मार्गदर्शित करें। आयोजनकर्ता जो स्वर्गीय श्री विनय कुमार सिंह जी जो यहाँ का मुखिया रह चुके थे, उनकी पत्नी 10 वर्ष तक उन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया था और उनके पुत्र जो विशाल कुमार जी इस परंपरा को, उनकी जो इच्छा थी, उनका जो जनता में जो एक पैगाम था कि हर क्षेत्र में विकास करना है, शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, जितने उनके पास क्षमता थी उसको उन्होंने किया। और अब जो वर्तमान में लोग हैं जनप्रतिनिधि, उनकी जवाबदेही आती है, भूत से ज़्यादा वर्तमान की जिम्मेवारी होती है। और मैं एक बात और कहूँगा कि जो यहाँ खिलाड़ी लोग थे बहुत अच्छा खेल खेले। इसमें खेल में और युद्ध में भी बोल रहे थे कि किसी को तो पराजय होती है, किसी की जीत होती है, लेकिन
इसमें एक विजेता और एक उप विजेता दोनों हैं। बड़े ही अच्छे ढंग से खेल खेले और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से खेल हुआ। और मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि हमारे माननीय विधायक जी मौजूद हैं, क्योंकि इन्हीं के ऊपर सारी जवाबदेही है। मैं इस फील्ड के बारे में या जो विवादित है उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता हूँ। इतना कहूँगा कि भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों के मन में इच्छा है कि खेल का खूब विकास, ओलंपियाड में, ओलंपिक में भारत जो है 24वां स्थान पर नहीं आवे, 4वां स्थान पर आवे, 3रा स्थान पर आवे। ये इच्छा है भारत सरकार और बिहार सरकार की इच्छा है। वहाँ बैठे हुए जो हमारे खेल के जो टेक्नीशियन है और तमाम लोग जो चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। तो ये जो अभी इस क्षेत्र में जो हमारे फुटबॉल को जिंदा रखे हुए हैं लोग और माननीय विधायक जी जैसे और हमारे पंकज पासवान जी थाना प्रभारी अभी भी सारी व्यवस्था को छोड़ करके आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए आए हैं। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, बहुत ही इसकी हम सराहना करते हैं और तमाम आप लोग सराहना करते होंगे, सोचते होंगे। इनकी भी व्यवस्था है क्योंकि सरकार इनकी तो है नहीं, सरकार में ये है नहीं, लेकिन जो भी पैगाम आता है नवीनर मंडल बनाने का सवाल हो या नवीनर के विकास का सवाल हो, ये पूरी तन्मयता के साथ, पूरी क्षमता के साथ विधानसभा में भी रहते हैं, प्रभारी खाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं और ये बोलते हैं कि जनता तैयार रहे, जनता हर काम के लिए तैयार रहे। मैं उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलूंगा, संघर्ष भी करूंगा और उसको मंजिल तक पहुंचाऊंगा। इतना ही कहकर के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर साहब आपका। और मैं आग्रह करता हूँ पंकज पासवान जी से, जो पूरे जिला पार्षद है, कि आप भी कई शब्दों में हम बच्चों का मार्गदर्शन करें। पूर्व मुखिया स्वर्गीय आयोजक के द्वारा किया गया इस कार्यक्रम में उपस्थित नवीनगर के लोकप्रिय विधायक भाई डब्लू सिंह जी, नवीनगर विधानसभा का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तकरवा के थाना प्रभारी अरविंद जी, ललन जी, विनय जी, तमाम खिलाड़ी बंधु भाइयों, आज निश्चित रूप से खेल के प्रति विशाल जी ने सबको अवसर पर बुलाया है। हमने विशेष रूप से अपने पिताजी के पुण्यतिथि पर जो आमंत्रित किया, हम उन्हें धन्यवाद दें। मित्रों, मैं खिलाड़ी के संदर्भ में दो बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। खेल में एक उप विजेता, एक विजेता होते हैं। अब संयोग से उप विजेता भी अब कुटुम्बा विधानसभा के खिलाड़ी हैं और विजेता भी कुटुम्बे विधानसभा क्षेत्र के खिलाड़ी हैं। अब संयोग से एक भी रहने वाले कुटुम्बे विधानसभा क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं नवीनगर। मित्रों, आप तमाम युवा लोग हैं, युवा ही समाज का आधारशिला होता है। युवा इतिहास पढ़ता और इतिहास बिगड़ता भी है। युवा में युद्ध और क्रांति की भाषा होती है और तमाम युवा जो खिलाड़ी के प्रति जो स्नेह दिखा रहे हैं, यहाँ जितने हमारे अभिभावक हैं, हम उन्हें भी अपनी ओर से हार्दिक शुभकामना और बधाई देते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। और जो इस क्रीड़ा मैदान के संदर्भ में हम सबों से मन पड़ेगा, हम निश्चित रूप से अपनी ओर से भी प्रयास करेंगे। इन शब्दों के साथ आप तमाम बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी। और मैं आग्रह करता हूं हमारे टंडवा थाना के थानाध्यक्ष माननीय रामजी प्रसाद जी सर से कि आप इस खेल के बारे में दो शब्द हम बच्चों को मार्गदर्शित करें। माननीय टंडवा थानाध्यक्ष महोदय। 1 रुपये लाइट वाइट चलाओ ना, इधर से फ्लैश लाइट सब जला दो। धन्यवाद आपको। आज स्वर्गीय विनय बाबू की पुण्यतिथि के अवसर पर उनके पुत्र विशाल कुमार जी के द्वारा वहाँ बैठ जाना, एक दिवसीय फुटबॉल मैच का आयोजन किया गया। ये बहुत खुशी की बात है। उनके पुण्यतिथि पे बहुत सारे ग्रामीण लोग खेलने के लिए आए, अनेक गांव से आए हुए अपनी बातों को रखें। चलिए, अनेक गांव से आए बच्चे लोग जो खेल की भावना को लेके आए,
और फुटबॉल के बैठिए आराम से, प्रति काफी गाँव हार जीत में होता है खेल में। उदासीनता जो छा गई है। अब नई युवा पीढ़ी के लोग क्रिकेट के वातावरण में समाहित हो रहे हैं। आज विशाल जी के द्वारा नीतीश फुटबॉल मैच का जो आयोजन किया गया बहुत ही सराहनीय कार्य किया गया। धन्यवाद। लाइट जलाओ ना, मोबाइल के लाइट जलाओ, उसको भी बोल दो। बहुत बहुत धन्यवाद थानाध्यक्ष महोदय। और मैं क्योंकि आप सबको पता है कोई राजनीतिक मंच तो है नहीं कि सबको कहा जाए कि आप आइए और अपना एजेंडा रखिए, तो मैं सबसे पहले और आखिरी में वक्ताओं की, अभिभावकों की, मार्गदर्शकों की अंतिम पंक्ति में आग्रह करना चाहता हूँ। हमारे गार्जियन, विधायक से पहले हमारे गार्जियन, हमारे क्षेत्र के निवासी माननीय विधायक नवीन नगर श्री विजय कुमार श्री जी, डब्ल्यू श्री जी से कि आप आए और हम बच्चों का जो उत्साह रहा इस खेल के प्रति और आपको क्या अच्छा लगा, क्या गलत था, उसके बारे में हम सबों का मार्गदर्शन करें। माननीय विधायक। सर्वप्रथम हमारे बड़े भाई स्वर्गीय विनय भैया के चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। आज मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है कि उनके पुत्र विशाल जी अपने पिताजी की पुण्यतिथि पे फुटबॉल मैच का आयोजन किया। मैं इसके लिए विशाल जी को और यहाँ के सभी नौजवान साथियों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। एक जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि वो आपके मुखिया जरूर थे, लेकिन मेरे रिश्तेदार भी। हम लोग बड़ा करीबी रिश्ता रहा है, पारिवारिक जीवन में भी, पॉलिटिकल जीवन में भी। हम लोग एक साथ बहुत आपका देखे, लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि आज उनके याद में आप लोगों के बीच में मैं आया हूँ। मैं दिल से पंकज भाई का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि पंकज भाई जिला परिषद के चेयरमैन भी रहे और इनकी धर्मपत्नी हमारे साथ में बिहार विधानसभा में हम लोग दोनों एक साथ 2005 में हम लोग जीते थे। हम लोगों का बड़ा सुखद अनुभव एक साथ में रहा है। मैं इसके लिए पंकज भाई को दिल से मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहाँ पे आए हैं इस क्षेत्र के नौजवानों का हौसला अफजाई करने के लिए। खंडवा थाना के बड़ा बाबू यहाँ आए हुए हैं। मैं भी इनसे बात ही कर रहा था। खंडवा थाना ऐसे तो बड़ा शांति प्रिय जगह है, लेकिन बहुत सारी यादें हैं इस थाना क्षेत्र में। कड़वा भी बहुत रहा है, लेकिन वो सब पुरानी समय का बात रहा है। अब यहाँ के क्षेत्र के लोग विकास की ओर ज़्यादा अग्रसर है और यहाँ के विकास में इस क्षेत्र के नौजवानों का सबसे बड़ा योगदान हम हरदम देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि बड़ा बाबू आप लोग जिस तरीके से जनता की सेवा कर रहे हैं, इसी तरीके से सेवा आप करते रहें। देखिए, बहुत लंबा चौड़ा बोलना नहीं है क्योंकि बड़ा विलम्ब भी हो रहा है, दोनों टीम को बड़ा दूर जाना है। लीजिए ना सर समय, आप बहुत मुश्किल से आते हैं इधर। लीजिए समय, लीजिए, हम लोग हैं। खिलाड़ियों को जाना होता है, हम और आप तो हरदम यहाँ रहेंगे। एक दो बात जरूर हम बोलेंगे, बात करके लड़कों के लिए, रखेंगे नौजवान साथियों के लिए। आप लोग खेल, खास करके जहाँ भी फुटबॉल हो रहा है, हम उस जगह जरूर जाते हैं। थोड़ा क्रिकेट में हम कानाकानी करियो दे, लेकिन फुटबॉल में हम अक्सर रह जाते हैं क्योंकि ये गेम जो है वो आस्ते आस्ते विलुप्त होते जा रहा है। मैं एक बात जरूर जानता हूं क्योंकि मैं क्रिकेट भी खेला हूं, फुटबॉल भी खेला हूं। जो लड़का फुटबॉल खेल ले
दोनों इनिंग अगर खेल लेता है फुटबॉल का, अगर फुल मैच खेल ले, और पूरे दिन जो क्रिकेट खेल लेता है लड़का, दोनों के स्टेमिना में आकाश जमीन का अंतर रहता है। इस चीज को बखूबी लोगों को समझना होगा, क्योंकि फुटबॉल में जितना दौड़ होता है, जितना परिश्रम होता है, वो दूसरे किसी खेल में नहीं होता। क्रिकेट भी कोई बुरा खेल नहीं है, ऐसा नहीं कि हम क्रिकेट का क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन रनिंग बैट्समैन और बॉलर का ही होता है, और ज्यादा जिधर शॉट लगता है उधर ही फील्डर दौड़ता है। लेकिन फुटबॉल में सभी प्लेयर को दौड़ना पड़ता है और कॉन्सेंट्रेटेड दौड़ना पड़ता है, तो बड़ा मेहनत का खेल है। आप लोग जिंदा रखें, क्योंकि मैं इस क्षेत्र का विधायक नहीं हूँ, लेकिन ये क्षेत्र मेरा घर है। यहाँ से बगल में ही मेरा गांव है, काला पहाड़ एकदम बगल में, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व किया हूँ, और अभी मैं नवीनगर का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ कि मैं इस बार जब जीता हूँ तो मैं 3 स्टेडियम अपने विधानसभा में बनवा रहा हूँ। एक स्टेडियम बारून में, जो शहीद भगत सिंह खेल मैदान, आप लोग नाम सुने होंगे, देखे भी हैं, वो बन के तैयार के करीब में। एक स्टेडियम में मध्य नवीनगर में रेंगनिया में बनवाया, और तीसरा स्टेडियम अभी मैं एनटीपीसी से तेतरहड़ में बनवा रहा हूँ, जो आप नवीनगर बारून रोड में जाइएगा, अभी बाउंड्री का काम लगा हुआ है। तो मैं इस 5 साल में 3 स्टेडियम का निर्माण अपने विधानसभा क्षेत्र में करवा रहा हूँ, 2 बिहार सरकार से, 1 एनटीपीसी। अभी यहाँ के नौजवान लड़के कह रहे थे कि भैया यहाँ के मैदान पे आप ध्यान दीजिए। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें वन विभाग बाधक नहीं है तो कोई माई का लाल नहीं है जो यहाँ पे इसका बाउंड्री होने से रोके। हाँ, अगर वन विभाग का कोई हैंडलेस होगा, अगर वन विभाग का हैंडलेस नहीं होगा तो होगा। वन विभाग का हो जाने के बाद हम लोग ये अपंग हो जाते हैं, क्योंकि वन विभाग से जमीन ट्रांसफर या एनओसी करने का पावर न सीओ को है न डीएम को है, और यहाँ तक कि वन विभाग का जमीन का ट्रांसफर डीएफओ भी नहीं कर सकता है। तो हम लोग इस चीज को बखूबी देख रहे हैं, तो आप लोग अस्वस्थ रहिए। आज आप लोगों ने हम लोगों को बुला के उचित मान और सम्मान दिया है, और आप मेरे बारे में बखूबी जानते हैं। इतना जरूर है कि आप लोगों का अगर ये मामला, ये स्टेडियम, इस बाउंड्री वॉल को होने में अगर एनओसी बाधक बन रहा है, तो मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि नवीनगर सीओ आपको एनओसी देने का काम करेगा। खास करके यहाँ बच्चे लोग आए हुए हैं, मैं इतना ही जरूर कहूंगा ये स्टेडियम बनेगा, लेकिन तब तक इस मैदान जिंदा रखें। जिस तरीके से आप लोग आज इस मैच को किए, हम उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देते हैं। आप लोग हरदम कुछ न कुछ एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यहाँ करते रहिए। आप करते रहिएगा, पंचायत लेवल से हम लोगों को या किसी को भी, सांसद को, किसी को बुलाते रहिएगा तो ध्यान आकृष्ट रहता है। जैसे आज आप हमको बुलाएं, लेकिन इतना हम गारंटी देके जा रहे हैं कि आपको एनओसी मिलेगा। इतना जरूर है कि जिसको हम एक कदम आगे बढ़ा दें। आप लोगों का दायित्व बनता है कि बढ़िया से खाइए, बढ़िया से पढ़िए और बढ़िया से खेलिए, क्योंकि यही 3 काम है जो अभी आप लोगों के जिम्मे है। इस 3 काम को बखूबी कीजिएगा तो आने वाला भविष्य इस आपका ही सुधरेगा, नहीं इस इलाके का भी सुधरेगा, और आने वाला भविष्य हम लोगों का राज्य का भी सुधरेगा और हम लोगों का देश का भी सुधरेगा। हम लोग देखते हैं, एक चीज हरदम देखें, वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, खेल का क्षेत्र हो, वही आगे बढ़ा है जो अभाव में रहा है। जो हरदम पूरे व्यवस्था में रहा है वो कभी आगे नहीं बढ़ा है। कोई भी स्पोर्ट्समैन आप हमको बताइए, जो टाटा बिरला का बेटा, वो जो भी बना है स्पोर्ट्समैन जो शिखर पर है, वो तेंदुलकर जी हो,
धोनी हो या रोनाल्डो हो, वो मध्यम से भी नीचे परिवार के लोग रहे और उन लोगों ने मेहनत किया है और अपना पसीना बहाया है। आप जितना पसीना बहाइएगा उतना आप अपना तकदीर लिखिएगा। इस चीज को यहाँ से गांठ बांध के आज आप लोग जाने का काम। ऐसा नहीं है कि केवल स्पोर्ट्स खेलते ही रहना है। स्पोर्ट्स के थ्रू आप फिजिकली फिट होइएगा तो आप अपने नौकरी के लिए भी आप आगे चल के एलिजिबल होइएगा। हम लोग देखते हैं कि सुबह उठते हैं, मैं स्वयं उठता हूँ, हम लोग जाते हैं मॉर्निंग वॉक करने के लिए, तो बहुत नौजवान लड़कों को देखते हैं कि दौड़ते रहते हैं। पूछते हैं लड़कों से कि बाबू काशी के लिए दौड़ रहे, तो कहता है कि भैया पुलिस में बहाली है, आर्मी का बहाली है। और मैं छोटा सा इंसिडेंट बता देता हूँ कि मैं बारून में सुबह में घूम रहा था, तो वहाँ के लड़के लोग हमको कहे कि भैया अगर ये मैदान को अगर हम लोग घेर देते हैं तो हम लोग अंदर में रनिंग ट्रैक बना लेंगे तो हम लोग कम से कम नौकरी के लिए आराम से दौड़ सकते हैं, क्योंकि बगल से ट्रक पार होता है, धूल गर्दा आता है। तो लेकिन उस दिन वो बच्चे जो 20 लड़के वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे थे, वो 20 लड़कों का जुनून देखकर हम उस दिन डिटरमाइंड हो गए थे कि किसी भी हाल में हमको इस पूरे 5 साल के दरमियान में यहाँ पे स्टेडियम बना देना है। और अगर हम लोग अभी नौजवान होने के बावजूद भी अगर हम लोग जुनून नहीं रखेंगे काम करने का, तो हमको लगता है कि फिर ये जवानी किसी काम का नहीं है। और चीज को हर क्षेत्र में अप्लाई कीजिए। अगर आप खेल रहे हैं, ठीक है, हारना जीतना लगा रहता है, ये राजनीति में हम लोग हैं, तो कभी हारते हैं कभी जीतते हैं, लेकिन हम लोग संघर्ष करना छोड़ देते हैं, हम लोग लगे रहते हैं। जिस दिन रिजल्ट होता है उसको दूसरे दिन से लग जाते हैं, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग हारने के बाद फिर जीतते हैं, जीतने के बाद फिर हारते हैं। लेकिन अगर आप कुछ न कुछ बड़ा करते हैं तो जनता आपको हाथ में उठा के रखती है। आज मेरे लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि आप लोग सभी लोग ने बुलाकर हम लोग सबों का मान और सम्मान दिया है। इन्हीं से सब लोग के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद।